मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वें अध्याय में जो देख रहे थे कि बस द्रव्य जो है वह क्या है, तो आचार्य ने बताया था उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है वह सत है, और सत द्रव्य लक्षणम, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार से अपन ने उत्पाद व्यय द्रव्य के बारे में जाना था। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अपने उत्पाद ना होता हो, व्यय ना होता हो। क्यों? यदि उत्पाद और व्यय ना हो तो वस्तु की नित्यता भी नहीं बनी जा सकती है। वस्तु की नित्यता इसी में है कि वो अनित्यपना भी रहे, उसमें उत्पाद व्यय भी होता रहे। जो स्वभाव और विभाव द्रव्य हैं, जैसे आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये जो हैं स्वभाव द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य ये स्वभाव द्रव्य भी हैं और विभाव द्रव्य भी हैं। इनमें स्वभाव रूप से भी परिणमन होता है और विभाव रूप से भी परिणमन होता है। जब तक संसार में जीव है वो विभाव रूप से परिणमन करता है, और जब वह समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह अनंत काल के लिए स्वभाव रूप से परिणमन करता है। ऐसे ही जब तक पुद्गल स्कंद रूप में होता है तो वो विभाव रूप से परिणमन करता है, और वही स्कंदर जब भेद उसके हो जाते हैं तो अंतिम जो भेद जो शुद्ध पुद्गल परमाणु बचता है तो वो शुद्ध स्वभाव रूप से परिणमन करता है। इस प्रकार से स्वभाव रूप से और विभाव रूप से जो परिणमन हैं, इन सब परिणमनशील जो पदार्थ हैं वो सभी द्रव्य हैं। द्रव्य मतलब जो द्रवण करे, जो परिणमन करे, जिसमें उत्पाद व्यय सदा होता रहे, उत्पाद व्यय में भी उसमें द्रव्यपना सदा बना रहे। जैसे शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल की शुद्ध लहरें होती हैं, और अशुद्ध जल होता है तो उसकी लहरें अशुद्ध होती हैं, लेकिन लहरें जरूर होती हैं। इसी प्रकार से कोई आत्मा सिद्ध आत्मा बन गया, शुद्ध आत्मा बन गया, तो उसका भी प्रति समय शुद्ध रूप से परिणमन होता रहता है। जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान प्रति समय नवीन नवीन केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। पुराना केवल ज्ञान है वह व्यय होता है, और नवीन केवल ज्ञान उत्पन्न होता है एक समय में, प्रति समय में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने गे हैं वो सभी गे में भी परिणमन हो रहा है, तो ज्ञान में भी परिणमन होगा। यदि ज्ञान में परिणमन नहीं होगा तो वो गे उस ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। गे जितने भी संसार में हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में परिणमन हो रहा है। आपका बालक अभी बालक रूप में है, वो युवा रूप में आएगा, तो युवा रूप में आएगा तो उनके केवल ज्ञान में भी फिर वो युवा रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक गे परिणमनशील हैं, तो ज्ञान भी कैसा है? परिणमनशील है। प्रति समय नवीन नवीन ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, प्रति समय नवीन नवीन सुख उत्पन्न हो रहा है, प्रति समय नवीन नवीन अनंत शक्ति उत्पन्न हो रही है, तो अनंत दर्शन उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में, ध्यान रखना, ये एक समयवर्ती है, भिन्न समयवर्ती नहीं है। तीनों का जो समय है वो कैसा है? एक समयवर्ती समय है। जो भिन्न समयवर्ती समय नहीं है, उसी समय उत्पाद है, उसी समय व्यय है, और उसी समय द्रव्यपना है। जैसे कोई देव पर्याय में कोई जीव हो और उससे मनुष्य पर्याय में जन्म लेना है, तो बताइए देव आयु कब छूटी और मनुष्य आयु का कब उदय काल आया? तो दोनों का काल एक ही है। यहाँ देव आयु का जाना और मनुष्य आयु का उदय प्रारंभ होना, उसमें बीच में एक समय का भी अंतर नहीं है। क्यों? यदि एक समय का भी अंतर आ जाए तो आयु रहित जीव हो जाएगा, और आयु रहित जीव हो जाएगा तो फिर वो संसारी जीव नहीं कहलाएगा, फिर वो मुक्त जीव हो जाएगा।
एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय उसका आयु का उदय ना चल रहा हो। तो यहाँ देव आयु का क्षय हुआ और उसी समय, तो उस अपन क्या बोलेंगे कि देव आयु का व्यय और मनुष्य आयु का उत्पाद, तो उत्पाद हो गया। लेकिन आत्मा जो है, दोनों अवस्था में उस समय आत्मा रहा। देव आयु का जिस समय व्यय हुआ उस समय ध्रुव रूप आत्मा, और जिस समय मनुष्य आयु का उदय हुआ उस समय भी आत्मा ध्रुव रूप में रहा। तो ध्रुव में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहा। ध्रुव जो चेतन रहा वो चेतन रहा, और जो अचेतन रहा वो अचेतन रहा। तो इस प्रकार से आप देखिए, जिसमें उसमें एक समय का अंतर नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी द्रव्य हो उनमें किसी प्रकार का समय का भेद नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव में एक समय वर्तनी है, एक समय में ही तीनों की तीनों चीज़ क्या होती है, परिवर्तन होती है। हमें लगता है कि हम भिन्न भिन्न समय में, अभी हमने कुछ काम किया तो उसका रिजल्ट बाद में मिला, अभी ये वस्त्र जीर्ण शीर्ण बाद में हुआ। ये बहुत स्थूल पर्याय हैं, बहुत स्थूल पर्याय हैं। बहुत सारे समयों की मिलकर के स्थूल पर्याय होती है जो हमारे ज्ञान का उपयोग बनती है। हमारा छद्मस्त ज्ञान है, और इस छद्मस्त ज्ञान के कारण हम सूक्ष्म पर्याय को पकड़ नहीं पाते हैं। ऋजु सूत्र ने जो आचार्यों ने बताया है कि एक समयवर्ती का जो ज्ञान होता है वो ऋजु सूत्र ने है, और उस ऋजु सूत्र का हमारे उपयोग में नहीं आना, ये ज्ञान की हमारी अल्पज्ञता है, ये अल्पज्ञता है, ये छद्मस्ता है, जिसके कारण हम एक समयवर्ती ज्ञान को अनुभव में नहीं ला पाते हैं। हम बहुत सारे समयों के में होने वाली पर्याय को अनुभव में ला पाते हैं। हम सुख, हम दुख, जो कुछ भी परिणाम हैं, उन परिणामों में भी हमारी स्थूल बहुत सारी पर्यायों को मिलकर के फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि अपने ज्ञान से पकड़ पाते हैं। जैसे वायु का एक जीव है, उस वायु का एक जीव का आपको एहसास भी नहीं होगा बॉडी में। जब असंख्यात वायु का एक जीव आपके शरीर से टकराते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, कुछ यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमको कुछ ज्ञान हुआ कि हवा ठंडी है, कि हवा गर्म है। कितने जीव टकराए आपसे? ये वायु का एक जीव जो पंखा चलाते हो आप, तो कितने असंख्यात जीव जब तुम्हारे शरीर से टकराते हैं तब तुमको हवा लगती है। इसलिए कहते हैं कि भैया वायु का जीवों की हिंसा मत करो, मत पंखा आदि चलाओ। कितने जीवों की हिंसा हो रही है। और इक्का दुक्का जो जीव हैं वो तो हमें पता भी नहीं चलेंगे कब गए कब निकल गए। ये जो अग्नि का एक जीव है, इसमें असंख्यात जीव का एक साथ जब वो प्रज्वलित होते हैं तो हमें अग्नि का एहसास होता है। एक जीव यदि चले तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर अग्नि है, यहाँ पर अग्नि का एक जीव है पर हमें पता नहीं है। लेकिन असंख्यात जीव एक साथ जब जलते हैं तो वो अग्नि हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से हमारा जो ज्ञान का उपयोग है वो स्थूल है, और स्थूल को ही पकड़ता है, एक समयवर्ती को नहीं पकड़ पाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद हो रहा है, उसी समय व्यय हो रहा है, और उसी समय ध्रुवपना भी है। बनना, बिगड़ना और बने रहना, ये जो चीज़ है वो एक ही समय की बात होती है। नमोस्तु महाराज जी, एक मन में शंका है, जो स्कंद का अंतिम भाग परमाणु, क्या उसमें भी उत्पाद व ध्रुव है? जो पुद्गल, जो स्कंद का अंतिम भाग जो परमाणु है, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है, उस परमाणु में भी उत्पाद व ध्रुव होता है। क्योंकि उत्पाद व ध्रुव न हो तो वह भी क्या हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा। तो वो परमाणु ही सदा रहेगा, वो कभी स्कंद नहीं बन पाएगा। तो वो उसमें भी उत्पाद व ध्रुव होता है। कैसे होता है? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जो स्वभाव रूप से परिणमन कर रहा है, जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध होने के बाद स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं, ऐसे जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं वह भी स्वभाव रूप से परिणमन कर रहा है। देखिए, एक पुद्गल में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। तो जो स्पर्श के कितने शक्ति अंश, रस के कितने शक्ति अंश
और इसी प्रकार से गंध के और वर्ण के, उनमें जो शक्ति की जो अंश हैं उन अंशों में वृद्धि और हानि होती रहती है। वो शक्त्यांश वृद्धि हानि होती है, वही उनकी षटगुण हानि वृद्धि होती है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, पहले अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि और इसी प्रकार से असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये वृद्धि वृद्धि। इसी प्रकार से हानि हानि लगा लीजिए। तो 6 स्थान वृद्धि के और 6 स्थान हानि के, वो शुद्ध पुद्गल में काल द्रव्य के निमित्त से, काल द्रव्य के बाहर काल द्रव्य के निमित्त से और अंतरंग स्वयं में परिणमन की शक्ति होने के कारण वो शुद्ध पुद्गल परमाणु में भी प्रति समय, जैसे मान लो कि ये एक पुद्गल है जिसमें शीत वाला पुद्गल है, उसमें स्पर्श कौन सा है? शीत है। और उसमें जो रुक्षता है, एक शीत है, एक रुक्षता है और एक उसमें कोई खट्टा नाम का रस है, और मान लो उसमें कोई एक दुर्गंध नाम की एक गंध है, और वर्ण में लगा लो वह मान लो काला वर्ण वाला वह परमाणु है। तो इस प्रकार से एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में ये है। तो जैसे वो शीत वाला है तो शीत में ही उसमें हानि वृद्धि होना, उसके शक्त्यांश की, उसके अविभाग प्रच्छेदों की, उसके अविभाग प्रच्छेदों की उसमें क्या होना? उसमें वृद्धि होना या घटना। जैसे मान लो एक शीत वाला जो परमाणु है उसमें मान लो 100 उसकी अविभाग शक्ति है, कोई दूसरा परमाणु है उसकी 80 है, किसी का 70 है। अब इन्हीं में ही 100 में से घट के वो 90 हो जाए, उसकी अविभाग प्रच्छेद शक्ति, और घट के 50 में आ जाए, ये काल द्रव्य के निमित्त से अपने आप होता है। और इसी प्रकार से जो रुक्षपना है, वो रुक्षपना में कौन सा रुक्षपना है? कम वाला है, ज़्यादा वाला है, घटता बढ़ता रहता है। तो उनके जो अविभाग प्रच्छेद हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, यही उसका परिणमन है। तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है उसमें भी स्पर्श रस गंध और जो वर्ण हैं उनके अविभाग परिच्छेद में हानि वृद्धि होती है, षटगुण हानि वृद्धि होती है, जिसके कारण उसमें भी उत्पाद व्यय और ध्रुवता बनती है। यदि हानि वृद्धि होगी तो नवीन उत्पाद होगा, पुराने का व्यय होगा, और वो जड़पना जो ध्रुवपना है वो सदा उसका परमाणु का रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में भी कैसा होता है? उत्पाद व्यय और द्रव्य सदा ही होता है। तो संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय ना हो। प्रत्येक द्रव्य पर डिस्ट्रॉय का मतलब अभाव नहीं, व्यय का मतलब अभाव नहीं, वस्तु का ही अभाव नहीं, वस्तु की पर्याय का अभाव होता है और नई पर्याय फिर उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार नई पर्याय आती है, पुरानी पर्याय चली जाती है, और जिससे पर्याय उत्पन्न हो रही है, आ रही है, वो वस्तु जो द्रव्य है वो ध्रुव रूप में सदा मौजूद रहता है। तो अपन ने देखा द्रव्य के बारे में। यहाँ पे स्लाइड में देखिए कि अपन द्रव्य के 2 भेद करते हैं, एक भेद रूप और एक अभेद रूप। जब भेद रूप करते हैं तो 3 रूप से हो जाते हैं, और अभेद रूप करते हैं तो द्रव्य 1 रूप से हो जाती है। द्रव्य एक भी है और अनेक भी है, ऐसा आप पढ़ने को मिलेगा। तो द्रव्य एक कैसे है? अखंड रूप से एक होती है, और उसमें पर्याय उत्पाद व्यय आदि की अपेक्षा से वह क्या हो जाती है? अनेक रूप हो जाती है, भेद रूप हो जाती है। तो द्रव्य भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। अब यहाँ पर लिखा है भेद रूप 3 प्रकार से है द्रव्य, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। इन तीनों के भेद रूप कथन की अपेक्षा से ये क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की हो जाती है ये द्रव्य। ये मतलब ये पर्याय दृष्टि हो गई। कौन सी दृष्टि हो गई? ये पर्याय दृष्टि। अभी यहाँ पर द्रव्य को भी पर्याय में ले लेते हैं, क्योंकि भेद कर दिया ना, जिस चीज़ का भेद होगा उसे हम पर्याय ले लेते हैं। तो उत्पाद भी पर्याय हो गई, व्यय भी पर्याय हो गई, और ध्रुव भी क्या हो गई? पर्याय हो गई। जब भेद की दृष्टि ध्यान रखना, वैसे ध्रुव तो नित्य है लेकिन उसे अपन ने पर्याय की दृष्टि से कथनचित। और जब हम अभेद करते हैं तो तीनों की तीनों द्रव्य दृष्टि हो जाती है कि द्रव्य दृष्टि से यह द्रव्य है, और पर्याय दृष्टि से यह उत्पाद, व्यय और ध्रुव से युक्त है, ऐसा
कथन में आता है। ये विवक्षा है, कथन करने की शैली है, समझाने की शैली है कि सामने वाला जो श्रोता है उसको अनेक प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान अनेक प्रकार से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है उत्पाद व ध्रुव के नीचे कि ये भेद रूप कैसे है कि लक्ष्य और लक्षण का भेद होने के कारण, क्या होने के कारण, लक्ष्य और लक्षण का भेद होने के कारण। कैसे कैसे भेद होते हैं कि जैसे द्रव्य को नाम से जानना, द्रव्य को संख्या से जानना, द्रव्य का स्वरूप जानना, द्रव्य को प्रयोजनवश जानना, ये सब भेद हैं। इनकी अपेक्षा से जब हम जानते हैं कि द्रव्य हैं तो कितनी हैं, तो वो सब भेद हो गया। इन द्रव्य का क्या क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन के माध्यम से हमने जाना तो भेद हो गया। फिर द्रव्य का लक्षण क्या है, उसके माध्यम से जाना तो उसमें भी भेद हो गया, क्योंकि लक्षण तो किसी एक से बनेगा ना। आत्मा में ज्ञान यह उसका लक्षण है, चैतन्य उसका लक्षण है, तो उसके अलावा उसमें और भी हैं, सुख भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अपन ने एक लक्ष्य और लक्षण से, क्योंकि लक्ष्य हमारा द्रव्य है और उस द्रव्य की पहचान किससे होती है उसे अपन लक्षण कहते हैं। लक्षण किसे कहते हैं, जिससे लक्ष्य की क्या होती है, पहचान होती है। जो लक्ष्य में ही जाके घटित होता है, अलक्ष्य में घटित नहीं होता है, उसे लक्षण कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य का ऐसे ही लक्षण बनाया जाएगा। अग्नि का लक्षण क्या, उष्णपना, कि उष्णता जो होती है वो अग्नि है, तो उष्ण जो है वो लक्ष्य, अग्नि जो है वो लक्ष्य हो गया, उष्ण जो है वो लक्षण हो गया। और वो उष्णपना उस अग्नि में ही घटित होगा, जल में घटित नहीं होगा, पृथ्वी में घटित नहीं होगा। इसलिए जो लक्ष्य में ही घटित हो वो लक्षण कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर उष्णपना ही है और कोई उसके अंदर और पर्याय गुण आदि नहीं है, बहुत हैं। प्रकाशत्व भी है, दाहकत्व भी है, बहुत सारी चीज़ उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो लक्षण नहीं है। लक्षण क्या कहलाएगा, उष्णपना ही उसका लक्षण कहलाएगा। जैसे जल का लक्षण शीतलपना, शीतल उसका लक्षण है, तो इसका मतलब नहीं कि शीतल लाभ उसमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन वो सभी जो हैं अभी इसमें ग्रहण नहीं की। प्रयोजन, लक्षण, संख्या आदि के माध्यम से जो भेद करके हम द्रव्य को समझाते हैं वो भेदात्मक द्रव्य कहलाएगी। और इसी अपेक्षा से यदि अपन अभेद रूप से द्रव्य को समझाएं तो वो सत रूप से कहलाएगी। सत कहने में ही उत्पाद व ध्रुव सब आ गया। सूत्र अपन ने पढ़ा था ना, सत द्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है। जो सत है वो द्रव्य का लक्षण है, वो जो अस्तित्व है, जो वो मौजूद है, जो वो विद्यमान है, था, है और रहेगा, जो कभी नाश नहीं होगा और ना ही कभी उत्पाद होगा। क्योंकि सत का उत्पाद नहीं होता है और असत का कभी, सत का कभी नाश नहीं होता है और असत का कभी उत्पाद नहीं होता है। जो वस्तु ही नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं हो सकता, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। और जो वस्तु है वो कभी नाश भी नहीं हो सकती है। इस अभेद दृष्टि से देखना वो सत कहलाता है। नीचे लिखा हुआ है सत के नीचे, उत्पाद व ध्रुव पृथक नहीं हो सकते, इसलिए एक हैं। क्या है ये पृथक नहीं हो सकते हैं, ये द्रव्य की ही तो ही पर्याय है, ठीक है ना, और द्रव्य का ही उत्पाद है। द्रव्य का मतलब उस द्रव्य में होने वाला परिणमन। ऐसा मत लगा लें द्रव्य का ही अभाव कर दो कि एक पुद्गल द्रव्य है, उसका वय हो गया, अब वो क्या बन गया, जीव बन गया। अब जीव नया उत्पाद हो गया, जीव का वय हो गया, अब वो जड़ बन गया। ऐसा नहीं करने का। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं करना, गुण से गुणांतर नहीं करना, पर्याय से पर्यांतर होता है। क्या होता है, पर्याय से पर्यांतर होता है, पर कभी गुण से गुणांतर नहीं होता है, कभी द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता है। एक द्रव्य से कभी दूसरा द्रव्य रूप कभी नहीं हो सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो द्रव्य से द्रव्यांतर कर देंगे तो अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा, वस्तु का अभाव हो जाएगा। पर्याय से पर्यांतर, एक पर्याय है वो दूसरी पर्याय है। अभी खट्टी पर्याय थी अब मीठी पर्याय हो जाएगी, अभी काली थी वो नीली पर्याय हो गई। इसमें कहीं कोई अंतर, कोई बाधा
कोई नहीं है आगम से। तो इस प्रकार से सत कहने से उत्पाद, वय और जो ध्रुव है वो एक रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभेद द्रव्य हो जाती है। उत्पाद, वय, ध्रुव के प्रदेशों में भी एक पना है। जो प्रदेश में कैसे हैं, अभेद दृष्टि से देखेंगे, उत्पाद के भी वही प्रदेश थे, वय के भी वही प्रदेश हैं, और ध्रुवपना के भी प्रदेश क्या हैं, वही हैं। अलग से प्रदेश नहीं आ जाएंगे। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और असंख्यात प्रदेशों में अनंत असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण भी है, असंख्यात प्रदेशों में दर्शन गुण भी है। और ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में दर्शन गुण हो, एक प्रदेश में ज्ञान गुण हो, एक प्रदेश में सुख गुण हो, ऐसा नहीं है। असंख्यात प्रदेशों में ही ज्ञान है, असंख्यात प्रदेश में ही दर्शन गुण हैं। जैसे जल है, तो जल में अपन ने मीठा डाला, मिष्ठान डाला, तो वो मिष्ठान कहाँ पर है, किस कोने पर है, पूरे संपूर्ण जल में है। और नमक डाला, वो कहाँ पर है, वो संपूर्ण जल में है। अपन ने कोई कलर डाला, तो वो कलर कहाँ पर है, संपूर्ण जल में है, वो पूर्ण रूप से घन रूप से है। ऐसे ही प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान, प्रत्येक प्रदेश में दर्शन, प्रत्येक में सुख, शांति, आनंद, जो कुछ भी गुण हैं उनकी वो पर्याय। तो पर्याय, उत्पाद और ध्रुव, इन सब के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं हैं कि उत्पाद के प्रदेश अलग हो, स्थान अलग हो, वय का स्थान अलग हो, और ध्रुव का स्थान, पर्याय, आकार अलग हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य में एक साथ ही उत्पाद व ध्रुव के जो प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों के एक ही होते हैं। इस अपेक्षा से देखा जाए तो वो कैसा है, अभेद रूप से। इस प्रकार से द्रव्य जो है यहाँ पर अपन ने देखा, वो भेद रूप से और अभेद रूप से। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका थी, सिद्ध भगवानों में किस तरह से परिणमन होता है? सिद्ध भगवानों में भी प्रति समय परिणमन होता है। एक तो अपनी उनकी निज शक्ति, उपादान शक्ति, और दूसरा बाह्य काल द्रव्य का निमित्त। इसके निमित्त से उनमें भी प्रति समय उनके ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, इनमें भी हमेशा षट गुण हानि वृद्धि रूप कार होते हैं। गुरु लघु जो गुण हैं, उसके निमित्त से प्रत्येक जो उनके गुण हैं वो उनके स्वरूप की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। उनके स्वरूप की प्रतिष्ठा सदा बनी रहे, ये वो उसका काम है। ज्ञान गुण को ज्ञान गुण रूप में ही परिणमन कराना, दर्शन गुण को दर्शन गुण रूप में परिणमन कराना, यह अगुरु लघु गुण का कार्य है। द्रव्य को द्रव्य रूप में कायम रखना, यह भी अगुरु लघु गुण का काम है। तो यदि परिणमन नहीं होगा तो वह द्रव्य फिर चेतन नहीं रह पाएगा, वो कूटस्थ हो जाएगा। इसलिए प्रति समय उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके सुख में, उनके वीर में भी षटगुण हानि वृद्धि होती ही होती है। उनके भी अविभाग परिच्छेदों में हानि वृद्धि नियम से होती है, लेकिन वो ऐसी हानि वृद्धि नहीं होती है कि हम समझें कि उनका ज्ञान कम हो जाए, सुख कम हो जाए और एकदम से बढ़ जाए, ऐसा वाला नहीं है। वो अनंत 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 रूप से इस प्रकार से षटगुण हानि वृद्धि का कार्य आप जीव कांड आदि में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देखा कि 6 द्रव्य जो हैं उन सभी द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद व ध्रुवता बनी रहती है। अब देखिए, जो द्रव्य है वो सत है। सत मतलब सत्ता। वो सत्ता 2 प्रकार की होती है, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। आप देख रहे हैं स्लाइड में 2 प्रकार की सत्ता, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। महासत्ता जहाँ सादृश्य अस्तित्व होता है, जो भी है सब सतरूप ही है। ये क्या है, सादृश्य, सभी द्रव्यों में एक सा, उत्पाद व ध्रुव की अपेक्षा से ये सादृश्य जो अस्तित्व है सभी द्रव्यों में होगा। तो इस प्रकार से महासत्ता कहलाई। 6 द्रव्य एक महासत्ता है। 6 द्रव्य क्या हैं, एक महासत्ता है, सत्य की अपेक्षा से महासत्ता हैं। अवान्तर सत्ता में क्या होगा, स्वरूप अस्तित्व है। सबका स्वरूप अलग अलग होने से ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे। पुद्गल का स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है, धर्म द्रव्य का स्वरूप अलग है,
अधर्म का अलग है, आकाश का अलग है, काल द्रव्य का अलग है। तो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा ये अवान्तर सत्ताएं हो जाएंगी, और अवान्तर सत्ताएं जो हैं उनकी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता हो जाएगी। जैसे जीव है तो जीव एक महासत्ता, जीव की अपेक्षा कहो तो महासत्ता, और अनंतानंत जीव की अपेक्षा कहो तो ये अवान्तर सत्ता हो जाएंगी। मेरा जीव अलग है, तुम्हारा जीव अलग है, सबका जीव अलग है, तो सबका परिणमन भी क्या है, भिन्न भिन्न है। तुम्हारा परिणमन तुम्हारे साथ है, मेरा परिणमन मेरे साथ है, मैं तुम्हारा करता नहीं हूँ तुम मेरे करता नहीं हो। ये सब अवान्तर सत्ता, ठीक है, ये सब क्या है, अवान्तर सत्ता। जीव अनंतानंत जीव को भी एक अवान्तर सत्ता मान सकते हैं, और यदि अपन व्यवस्था बनाएं तो जीव मात्र बोलो तो महासत्ता, और जीव अनंतानंत जो जीव हैं वो अवान्तर सत्ता। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद करके अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 6 द्रव्य महासत्ता के रूप में लीजिए, और 6 द्रव्य के जो भेद हैं वो जो है अवान्तर सत्ता के रूप में ले सकते हैं। तो स्वरूप सादृश्य की अपेक्षा महासत्ता, और स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा जो है वह अवान्तर सत्ता होती है। इस प्रकार से द्रव्य के अपन ने 2 प्रकार के भेद पढ़े, और शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करेंगे। जिन किसी को भी महानुभाव को कोई प्रश्न हो, आगम धारा संघ का समाधान इसी क्लास के बाद तुरंत चलती है, आप उसमें से देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।